हाय दोस्तों, जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूले, बिल्कुल फ्री है। काव्या ने बिना कुछ कहे आदिल का फ़ोन काट दिया और निया को समझाने लगी। निया ने गुस्से में काव्या को बहुत उल्टा सीधा बोल दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं अलका ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल में, जहाँ हम सुनते हैं प्यार भरे किस्से हमारी यादों की डायरी से। आदिल सैटरडे शाम अपनी नानी के यहाँ आया था और छत पर आकर उसकी आंखें काव्या को ढूंढ रही थी, जैसे वो प्यार की पहली नज़र के लिए बेकरार था। काव्या अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। कल से उसके एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले थे। काव्या शाम को अपनी टाइपिंग क्लास जाने के लिए जैसे ही बाहर निकली, उसने आदिल को देखा। गली में आदिल अपनी बाइक धो रहा था। उसने काव्या को देखा, दोनों की नज़रें मिली, पर काव्या सिर झुकाए अपने हाथ में रजिस्टर लिए टाइपिंग क्लास निकल गई। काव्या की मम्मी ने उस शाम उसे अपना फ़ोन दिया था। काव्या सुन, आज फ़ोन लेते जा, आते हुए मुझे कॉल करना पापा के नंबर पर, मुझे कुछ सामान मंगाना है बेटा। हाँ मम्मी, ठीक है। काव्या टाइपिंग कर रही थी। उसे उसकी मम्मी के फ़ोन पर एक मैसेज आया, आदिल का। कहाँ हो तुम, प्लीज़ कॉल, अर्जेंट है। काव्या ने अपनी टाइपिंग एकेडमी से बाहर आके आदिल को फ़ोन किया। हेलो काव्या, प्लीज़ मुझे आंसर दे दो। मैं कल चला जाऊँगा, फिर नेक्स्ट सैटरडे ही आऊँगा। मुझे तुमसे एक बार मिलना है प्लीज़, कल शाम को पंचवटी पार्क में। काव्या ने ओके तो कह दिया, पर उसे अब झूठ बोलना था माँ से और निया से, क्योंकि निया अब बहुत चिढ़ गई थी और उसने काव्या को साफ साफ धमकी दी थी, पापा के नाम की। अब काव्या पूरी रात सोचती रही कि कल संडे है, न ट्यूशन है न टाइपिंग क्लास, क्या बोलूँ, कैसे जाऊँ। तभी काव्या ने पहली बार अपनी मम्मी से झूठ बोला। मम्मी, मुझे एक दोस्त के यहाँ जाना पड़ेगा, मेरी बुक उसके पास है, वो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं ना, मुझे अभी लेनी पड़ेगी उससे बुक। नहीं काव्या, पापा को पसंद नहीं है ना किसी के यहाँ आना जाना, पता है ना। मम्मी प्लीज़, आ जाऊँगी मैं पापा के आने से पहले, पक्का। बहुत मनाने पर काव्या को परमिशन मिल गई और वो ब्लैक कलर की कुर्ती लेगिंग में अच्छे से रेडी होकर पार्क की तरफ घर से जल्दी जल्दी में निकलने लगी। तभी उसे निया, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है, आज तो संडे है। वो मैं अपनी बुक लेने जा रही हूँ सीमा से, आती हूँ भी। अच्छा, झूठ, तू आदिल से मिलने जा रही है ना, सच बता। काव्या ने घबराते हुए जवाब दिया। अच्छा, तो तू चल ना साथ मेरे, मैं क्यों मिलूंगी उससे। निया अंदर कमरे में चली गई। हर कदम ऐसे डर डर के चलना पड़ रहा था काव्या को। फाइनली काव्या पार्क पहुंची। शाम के 6 बज चुके थे। थोड़ा बहुत अंधेरा हो चुका था। सामने आदिल पार्क में बेंच पर बैठा हुआ था। काव्या को देखकर वो बहुत खुश हो गया। काव्या डरी सहमी थी। उस 17 साल की अल्हड़ एज में वो पहली बार किसी अनजान लड़के से मिलने गई थी। हाय, हेलो, बैठो ना। आदिल ने उसे बेंच पर बैठने के लिए कहा। काव्या बैठ गई। मैं भी 12th कर रहा हूँ। DPS से। तुम किस स्कूल में हो। यही सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ओके। काव्या, आई लाइक यू। आई नो तुम मुझे अच्छे से नहीं जानती, पर हम मिलते रहेंगे, बात करेंगे तो जान जाएंगे, डरो मत। पर आदिल, मैं हिंदू, तुम मुस्लिम, माँ पापा कभी नहीं मानेंगे। इसका मतलब तुम मान चुकी हो। काव्या के गाल शर्म से लाल हो गए और वो मुस्कुराते हुए इधर उधर देखने लगी और आदिल ने उसका हाथ पकड़ लिया और घुटनों के बल बैठकर काव्या को प्रपोज किया। काव्या ने उसे हाँ कह दिया। मुझे जाना है, बहाना करके आई हूँ, बाय। अरे रुको ना, अच्छा सुनो, नेक्स्ट सैटरडे मेरे साथ घूमने चलोगी।
कहाँ? वो मुझ पे छोड़ दो। पर मैं कहूँगी क्या घर पर? वो तुम कोई बहाना सोचो, हमारी फर्स्ट डेट होगी वो। काव्या मुस्कुराई और वहाँ से चली गई। घर आते ही काव्या अकेले में बैठ के पढ़ रही थी। उसे आदिल की बार बार याद आ रही थी और वो स्माइल करी जा रही थी। नेक्स्ट डे शाम को माँ पापा बाहर किसी रिश्तेदार के यहाँ गए थे और काव्या की मम्मी अपना फ़ोन घर ही छोड़ गई थी ताकि वो अपने बच्चों से बात करती रहे। निया काव्या से कम बात कर रही थी। आदिल का फ़ोन आया तो काव्या ने बड़ी जल्दी में हेलो कहा। फ़ोन साथ लेके घूम रही थी क्या? आदिल पहले मैसेज किया करो, ऐसे सीधा कॉल करोगे तो मैं घर में बहुत मार खाऊंगी। अच्छा सॉरी। काव्या, तुमने मुझे आई लव यू नहीं कहा। मैं सुनना चाहता हूँ, एक बार कहोगी क्या? काव्या शर्माने लगी और काव्या ने भी आदिल को आई लव यू कहा। सामने निया खड़ी थी। आदिल, मैं बाद में कॉल करती हूँ। निया अब बहुत रोने लगी। तूने मेरा प्यार छीन लिया। दोस्तों, नादान उम्र में पता नहीं होता कि हमें प्यार है या अट्रैक्शन। काव्या ने निया को समझाया। निया, इसे अट्रैक्शन कहते हैं, प्यार नहीं। वो तुझे दोस्त मानता है, प्लीज समझ। मैं मम्मी को सब बता दूंगी। आने दे मम्मी को घर। अब काव्या की हालत खराब थी कि कहीं ऐसा हुआ तो मम्मी काव्या को स्कूल नहीं जाने देगी और उसका बाहर आना जाना भी बंद। काव्या ने निया से बहुत रिक्वेस्ट की पर वो नहीं मानी। काव्या ने तुरंत आदिल को अकेले में जाके फ़ोन किया और सब बता दिया कि वो फ़ोन मैसेज ना करे, वो खुद बाहर एसटीडी से उसे फ़ोन करेगी। आदिल काव्या परेशान हो गए थे। ठीक है निया, मेरा 2 दिन का ऑफ है, मैं बुआ जी के चली जाऊंगी। ना रहूंगी ना हमारी लड़ाई होगी। काव्या ने अपनी छोटी बहन निया से कहा। माँ पापा के आते काव्या ने मम्मी से कहा कि उसको पढ़ने के लिए अकेलापन चाहिए और वो बुआ के यहाँ जाना चाहती है। काव्या अपनी बुआ जी के यहाँ चली गई और काव्या की बुआ बिल्कुल उसकी दोस्त की तरह थी। बुआ जी, मैं अपनी फ्रेंड्स के यहाँ जाऊँ क्या? अरे आज उसका बर्थडे है, प्लीज़ ना। काव्या, तेरी मम्मी का फ़ोन आया तो मैं क्या कहूँगी? आप बोल देना ना कि आपने मुझे किसी काम से मार्केट भेजा है। प्लीज़ बुआ, प्लीज़। कब आएगी? मैं 5 बजे तक आ जाऊँगी पक्का। ठीक है, जल्दी आना। दोस्तों, काव्या अपनी पहली लव डेट के लिए तैयार होकर दिल्ली मेट्रो स्टेशन पहुँच गई। आदिल ने उसे अपनी बाइक पर बिठाया और वो निकल पड़े प्यार की गलियों में। अब हमेशा ऐसे ही होने लगा। काव्या का मन अब किसी चीज़ में नहीं लगता था, बस आदिल की याद, उसकी बातें। दोनों का इश्क परवान चढ़ रहा था। कभी हुमायूं का मकबरा, कभी पुराना किला, तो कभी दिल्ली का आईपी पार्क। मुलाकातें, बातें होने लगी थी। ये प्यार बड़ा निकम्मा है, रातों की नींद, दिन का चैन खराब कर देता है। काव्या अपनी बुआ के फ़ोन से आदिल को मैसेज करती। हर सैटरडे संडे दोनों का मिलना फिक्स था। काव्या अब आदिल के लिए बहुत सीरियस होती जा रही थी। थोड़ी परेशान भी रहने लगी थी कि आगे क्या होगा। आदिल तो मुस्लिम है, मैं एक हिंदू हूँ। काव्या अपने घर में पढ़ाई कर रही थी। एग्ज़ाम्स भी अब जा चुके थे। दोपहर को किसी बात पर निया और काव्या की बहस हो गई। निया ने जोर से चिल्लाकर कहा, मैं मम्मी को बताऊंगी कि तू आदिल से मिलती है, बात करती है और प्यार करती है। रुक जा तू। निया जैसे ही पलटकर जाने लगी, सामने काव्या की मम्मी खड़ी थी। काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब क्या होगा? अब तो मैं गई। काव्या की मम्मी ने काव्या को 3-4 थप्पड़ मारे और उसका बाहर आना जाना बंद हो गया। दोस्तों, 16-17 साल की अल्हड़ एज में जो प्यार होता है वो बहुत संगीन होता है। काव्या तो आदिल को अपना सब कुछ मान चुकी थी। मिलते हैं इस स्टोरी के अगले पार्ट में। देखते हैं काव्या की लव स्टोरी कितनी आगे बढ़ती है।
सुनते रहिए प्यार भरी कहानियाँ। लेती हूँ अलविदा। टेक केयर। बाय बाय।